बेटा, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. जी सर। अच्छा बेटा, इंशाल्लाह ताला ये सेशन में हम दो और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे सेशन नंबर 3 में। पहला है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। बेटा, फैक्चुअल वर्ड जो है वो निकला हुआ है फैक्ट से। फैक्ट कहते हैं हकीकत। हकीकत यानी जो हो चुका। अब कल हमारी लाइफ में जो हो चुका वो हो चुका, वो हकीकत बन चुकी है, तो वो फैक्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, किसकी माइक ऑन है बेटा? प्लीज स्विच ऑफ माइक। फॉर एग्जाम्पल, कल जो है मैं लाहौर गया या मैं कल हैदराबाद गया और वहां से मैं वापस आ गया। अब ये हकीकत बन चुकी, दैट्स फैक्ट। काउंटर, काउंटर यानी अगेंस्ट। अगेंस्ट यानी आज बैठकर हम सोचते हैं कि जो मैं हैदराबाद गया था वो मुझे नहीं जाना चाहिए था, वो मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन यानी कि जो मैंने डिसीजन लिया था, जजमेंट की थी मैंने, उस जजमेंट के अपोजिट व्यू में दिखा रहा हूं अभी। उसको हम कह रहे हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। आपके माइंड में आती है ना, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं अच्छी मेहनत करता तो मैं डॉक्टर बन जाता। तो ये जो आपके वाई लाइफ में कुछ हो चुका, वाकयात हो चुके, हकायक हो चुके, आज आप बैठकर उनके अगेंस्ट में सोच रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। नंबर 1, इमेजिनिंग अल्टरनेटिव सिनारियोस। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव यानी मुख्तलिफ। आप कहते हैं ये नहीं वो चीज होती। एंड आउटकम्स दैट माइट हैव हैपेंड बट डिड नॉट। आप सोचते कि काश ये चीज होती, वो होती, और वो हकीकत में हुआ नहीं होता जो आप चाह रहे होते हैं। और जो हो चुका आपकी लाइफ में, आप वो नहीं चाह रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड काउंटर फैक्चुअल। नंबर 2, if our team loses or wins a big game by 1 point, यानी आप इमेजिन करें आपकी टीम ने 1 पॉइंट से गेम हारा हो, यानी 350 स्कोर करना चाहिए था, आपने 349 स्कोर किया। ठीक है, एक एक रन आप ना कर सके, इस वजह से आप हार गए। तो अब आप क्या सोच रहे होंगे, कैसे सोचोगे? यार काश वो एक रन अगर हम हासिल कर लेते तो आज यानी हमारा नसीब कुछ मुख्तलिफ होता, हमें नाम दिया जाता, हम खुश होते, काश ऐसा होता। और जो एक रन से यानी मैच जीत जाते, वो भी कहते क्या होता अगर हम एक रन ना होते, तो हम कितने उदास होते, अच्छा हुआ एक रन की वजह से हम जीत गए, अगर ना लेते तो क्या होता। यानी दोनों तरह के सिचुएशन में आप काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कर रहे होते हैं। नंबर 2, if our team loses or wins a big game by 1 point, we can easily imagine how the game might have gone the other way. हम सोच रहे थे काश एक रन ऊपर नीचे हो जाती, and thus we feel regret. आप या तो रिग्रेट फील कर रहे होते हैं। रिग्रेट कब फील करते हैं? जब आप हार जाते हैं, अफसोस कर रहे होते हैं। एंड रिलीफ, आप रिलीफ कब फील कर रहे होते हैं? जब आप सोच अपोजिट रहे लेकिन रिलीफ फील कर रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं अच्छा हुआ हमने एक रन वो बना लिया, ना बनाते तो हम तो हार जाते। ठीक है, तो अल्टरनेटिव्स पे सोचना। नंबर 3, इमेजिनिंग वर्स अल्टरनेटिव्स हेल्प अस फील बेटर। अच्छा बेटा, आप कब फील बेटर करेंगे, आप अच्छा कब फील करेंगे, यानी आप किस तरह की काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग सोचेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे? बेटा ये तब होगा जब फॉर एग्जाम्पल आप जीत चुके हों और आप अल्टरनेटिव सोचते हैं कि भाई अगर मैंने मेहनत ना की होती तो मैं भी फेल हो जाता, मैं भी फेल हो जाता अगर मैंने मेहनत ना की होती। इट मीन्स मैंने मेहनत की, मैं पास हो गया हूं, तो मुझे रिलीफ फील हो रहा होगा, लेकिन वो बात भी मेरे माइंड में है। नंबर 4, इमेजिनिंग बेटर अल्टरनेटिव्स। आप क्या सोच रहे होते हैं अगर आप और ज्यादा अच्छा सोच रहे होते हैं? इमेजिनिंग बेटर अल्टरनेटिव्स एंड पॉन्डरिंग व्हाट वी माइट डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम हेल्प्स अस प्रिपेयर टू डू बेटर इन द फ्यूचर। जब आप कुछ दूसरा सोचते हैं, यानी अल्टरनेटिव सोचते हैं, दूसरे रास्ते का सोचते हैं कि ये नहीं अगर वो हुआ होता तो क्या होता, तो इससे आपके फ्यूचर पे एक फायदा जरूर होता है। वो फ्यूचर पे फायदा क्या होता है? फ्यूचर पे ये फायदा होता है कि आप और अच्छा करते हैं। नंबर 4, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। आपको पता है जब कंपटीशन होता है बॉक्सिंग का, हॉकी का,
या और ओलंपिक्स में होते हैं तो आपको मेडल दिए जाते हैं, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड जो है उससे सिल्वर, सिल्वर से ब्रोंज, ब्रोंज ब्रोंज तीसरी कैटेगरी है और सिल्वर दूसरी कैटेगरी और गोल्ड पहली कैटेगरी है। ब्रोंज मेडलिस्ट यानी जो तीसरी कैटेगरी में आए, फॉर whom an easily imagined alternative was finishing without a medal, यानी और वो सोचते हैं कि भाई हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमें कोई मेडल मिलेगा, लेकिन हमें फिर भी ब्रोंज मेडल मिला है, तो वो अच्छा फील करेंगे। एग्जिबिटेड मोर जॉय, यानी उन लोगों को खुशी और ज्यादा होगी देन सिल्वर मेडलिस्ट, उन सिल्वर मेडलिस्ट से, दूसरी कैटेगरी वालों से, हु कुड मोर इजीली इमेजिन हैविंग वॉन द गोल्ड, जिनकी नजर गोल्ड मेडल पे थी, वो उदास होंगे। इवन वो दूसरी कैटेगरी में है फिर भी वो उदास है, और वो तीसरी कैटेगरी वाले वो खुशी मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही थी नहीं थी कि हमें कोई मेडल मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। bereaved पीपल, bereaved पीपल यानी वो जो सदमे में होते हैं या जिनकी मैयत हो जाती है, वो बेचारे अफसोस में होते हैं। bereaved people who have lost a spouse or a child in a vehicle accident, यानी जो गाड़ी के एक्सीडेंट में बीवी या शोहर चला जाए या बच्चा चला जाए, तो or a child to sudden infant death syndrome commonly report replying and undoing the event। वो क्या कर रहे होते, काश उस दिन हम ना गए होते, काश उस दिन जो है ना हम उसको ना भेजते, फला चीज के लिए भेजा और उसके साथ ये एक्सीडेंट हो गया। तो बार बार वो लोग अपने आप को कोसते रहते हैं, काश काश काश। तो इसको हम कहते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। Number 6, one friend of mine survived a head-on collision with a drunk driver that killed his wife, daughter and mother। यानी ये आथर जो है बुक का वो बता रहा है कि उसका दोस्त जो है, यानी वो बच गया था, लेकिन उसकी बीवी, उसकी माँ और उसकी बेटी, ये तीनों गुजर गए थे उस कार एक्सीडेंट में। तो वो बता रहा था, he recalled, for months I turned the events of the day over and over in my mind। वो बता रहा था कि वो जो उस दिन के वाकयात हैं, मैं बार बार उन वाकयात को बार बार मैं अपने दिमाग में ला रहा था कि ये चीज ना होती, हम ना निकल हम ना निकलते घर से, ये होता वो होता। तो बार बार उस दिन के वाकयात को रिप्ले कर रहा था अपने माइंड में। नंबर 8, आई kept reliving the day, changing the order of events so that the accident wouldn't occur। वो कहता है कि मैं अपने आप को रिलीव कर रहा था, यानी एक्सीडेंट से पहले वाले वाकयात को बार बार यानी सोच कर कि हम कितना एंजॉय कर रहे थे, कितनी अच्छी जिंदगी थी, ये चीजें रिलीफ दे रही थी उसको। अच्छा बेटा, काउंटर फैक्चुअल के बारे में कोई सवाल आप लोगों का या कोई बात आप ऐड करना चाहेंगे? हेलो, सर वेयर ये डू यू आप फाइंड, जी वेयर डू यू सर फाइंड काउंटर फैक्चुअल इन योर सोशल लाइफ? जी बेटा। सर जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं सर, तो हम नहीं, हमारी अगर ये पेपर के दौरान सर हम तैयारी नहीं करते सही से, और फिर हम कहते हैं कि काश लास्ट टाइम पे हम कहते हैं काश हमने पढ़ा होता। तो अब ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रहे होते हम, ये टीचर के सवाल समझ नहीं पा रहे पेपर के दौरान, जी तो फिर हम काश का खुद को कोसते हैं। हाँ। अच्छा बेटा, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज हमने पढ़े ये सारे इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक है इनका। अब ये काश हम क्यों करते हैं, चाहे नापसंदीदा चीजें क्यों होती है, मिस जजमेंट करते हैं तब नापसंदीदा चीजें होती हैं। अब एक हमारे मोहल्ले की एक खातून थी, उसको यानी कि अपने शोहर से बड़ी मोहब्बत थी और बच्चे भी थे। अब शोहर घर बेचना चाह रहा था, बीवी ने कहा नहीं ये घर मेरे बच्चों का, मैं तुम्हें बेचने थोड़ी दूंगी। तो वो रूठ के अपनी बहन के घर चली आई, वहां पे वो शोहर उसको मनाने आया, उसने कहा "आओ, चलो चलो"। तो उसने कहा मैं नहीं चलूंगी जब तक तुम घर बेचने से यानी कि हाथ नहीं उठा लोगे। तो उसने कहा नहीं अभी मुझे फिलहाल जरूरत है, रेंट पे हम रह लेंगे, मैं कारोबार करूंगा, ये करूंगा। उसने कहा नहीं घर तुम्हें नहीं बेचना। जिद, उसका भी जिद हो गया, इसका भी जिद हो गया, उसने खड़े खड़े 3 तलाके उसको दे दी। अब वो लड़की बेचारी बार बार खुद को कहती काश मैं उससे जिद ना करती, मुझे क्या पता ये हरकत कर देगा, काश ये होता वो होता वो होता। तो इसको हम कहते हैं यानी काउंटर फैक्चुअल। ये कब होता है, जब आप कोई मिसजजमेंट कर लेते हैं,
आप सिचुएशन को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते कि सिचुएशन कितनी गहरी है और इस सिचुएशन का नतीजा क्या निकल सकता है। जब हम गहरी सिचुएशन को लाइटली ले लेते हैं तो ये मिस जजमेंट हो जाती है। मिस जजमेंट के बाद कोई ऐसा वाक्य हो जाता है, ऐसे वाक्य होने के बाद काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग पूरी जिंदगी चल रही होती है। जी बेटा, और कोई सवाल? एनी अदर पॉइंट यू वुड लाइक टू ऐड? अच्छा सर जी बेटा। सर किसी किसी की फ्लाइट वगैरह मिस हो जाती है जी तो वो कहते हैं कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, मेरे लिए थोड़ा वेट कर लेंगे, लेकिन वो वेट नहीं करते और वो चले जाते हैं इसके तो। हाँ, यानी अक्सर जिन जिन बातों में हम काश डालते हैं ना, ऐसा होता ऐसा ना होता। अच्छा बेटा, ये हमेशा पास चीजों के लिए होता है, जो चीजें गुजर चुकी हैं उनके बारे में हम कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है मूड एंड जजमेंट, यानी आपका जो मूड होता है वो आपके जजमेंट पे बड़ा असर करता है। आपकी जजमेंट्स वैसी होती हैं जैसा आपका मूड होता है। इसीलिए बेटा कहते हैं ना, जब आप अच्छे मूड में हो तो आप कभी किसी से वादा ना करें, और अगर आप बुरे मूड में हो तो किसी से कोई, यानी कि कोई बड़ा कोई फैसला ना लें। जब गुस्से में हो तो, गुस्सा मूड का नाम है, तो उसमें कोई आप बड़ा फैसला ना लें। तो मूड एंड जजमेंट का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप अक्सर कहते हैं ना, बच्चे जो है वो, उनको अपने बाप से कोई चीज लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है, तो वो अपने बाप का मूड देखकर कोई चीज मांगते हैं। उसका मूड अच्छा होता है तो वो चीज मांगते हैं। अच्छा जी, मूड, अवर मूड्स इन्फ्लुएंस अवर जजमेंट्स, यानी आपके मूड जो है उसके हिसाब से ही आपकी जजमेंट्स होती हैं। नंबर टू, वी आर नॉट कूल कंप्यूटिंग मशीन्स, वी आर इमोशनल क्रिएचर्स, यानी हम मशीनों की तरह नहीं है जो मशीनें परफेक्ट होती हैं। एक चीज इनपुट आपने डाला, आपने अगर लैपटॉप पे आपने स्कूल के लिए SCHOOL आपने वो टाइप किया तो एज इट इज आपको स्क्रीन पे स्कूल लिखा हुआ मिला। इंसान के साथ ऐसा नहीं है, उसके दरमियान में कई चीजें हैं जो हावी हो जाती हैं, फिर आपकी जो स्क्रीन पे जो आता है वो टोटली डिफरेंट होता है जो आप इनपुट में डालते हैं। Number three, unhappy people, especially those bereaved or depressed, tend to be more self-focused and brooding. यानी जो अनहैप्पी पीपल होते हैं, जो नाखुश लोग होते हैं, जो सदमे से गुजर रहे होते हैं, वो अक्सर क्या कर रहे होते हैं, सेल्फ फोकस्ड होते हैं। यानी उनकी उनकी पूरी तवज्जो अपनी जात पर ही होती है। एंड ब्रूडिंग, ब्रूडिंग यानी वो अपने बारे में सोच में लगे रहे होते हैं, वो उनको किसी बाहर की दुनिया का ख्याल ही नहीं होता। नंबर फोर, if people are made temporarily happy by receiving a small gift while mall shopping, they will report a few moments later on an unrelated survey that their cars and TV sets are working beautifully better. बेटा, ये एक रिसर्च के बारे में कहा जा रहा है कि क्या हुआ कि एक शॉपिंग मॉल के बाहर, यानी कि उनको यानी अच्छा फील करवाया गया कि भाई कोई अच्छी चीज दी या कोई तारीफ कर दी, यानी अच्छा फील कराना। कोई आपको ऐसी बात कही जाए कि आप अच्छा फील करें। अच्छा फील करने के बाद जब आपसे सर्वे की जाती है आपकी चीजों के बारे में, तो आप हमेशा उनको पॉजिटिवली रिपोर्ट करते हैं। जब आप खुश होते हैं ना, ईद वाले दिन आप तकरीबन खुश होते हैं, सारे लोग खुश होते हैं, नए कपड़े, खुशी होती है, पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, अच्छा दिन होता है, ठीक है। तो उस दिन आपसे कहा जाता है, आप अपने अपनों के बारे में, तो आप सबके बारे में अच्छी रिपोर्ट देते हैं, हाँ माशाल्लाह सब अच्छे हैं, मेरे साथ सब अच्छे चल रहे हैं। और जब आपका मूड अच्छा नहीं होता तो आप कहते हैं ये फला इतना बुरा, फला इतना बुरा, फला इतना बुरा। तो आपके मूड का आपकी जजमेंट पर गहरा ताल्लुक होता है। नंबर फाइव, व्हेन वी आर इन हैप्पी मूड, जब आप अच्छे मूड में होते हैं, द वर्ल्ड सीम्स फ्रेंडलियर, दुनिया आपको अच्छी दिख रही होती है। डिसीजंस आर इजियर, आपके लिए फैसले बड़े इजी हो जाते हैं। गुड न्यूज मोर रेडली कम्स टू माइंड, अच्छी अच्छी बातें माइंड में आ रही होती हैं। नंबर वन, लेट अ मूड टर्न ग्लूमी, लेकिन जब आपका मूड थोड़ा ग्लूमी हो जाए, सॉरी बेटा, हाउएवर एंड थॉट स्विच ऑन टू डिफरेंट ट्रिक, आपकी सोच डिफरेंट हो जाती है जब आपका मूड थोड़ा ग्लूमी होता है। नंबर टू,
ऑफ कम द रोज कलर्ड ग्लासेस, ऑन कम द डार्क ग्लास। आपकी रोज कलर्ड ग्लासेस यानी जो ग्रीन ग्रीन ग्लासेस होते हैं जिनसे आपको पॉजिटिविटी दिखाई देती है, अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, तो वो आपके उतर जाते हैं, और डार्क ग्लासेस आपके आ जाते हैं आपकी आंखों पे जब आपका मूड ग्लूमी होता है। नंबर 3, नाउ द बैड मूड प्राइम्स अवर रिकलेक्शंस ऑफ नेगेटिव इवेंट्स। आपका जो बैड मूड है, कौन सी थॉट्स यानी आपके ऊपर आ जाएंगी माइंड पर? नंबर 1, अवर रिलेशन सीम्स टू सोर। आपके रिलेशन जो वो आपको खराब खराब दिखाई देंगे, भाई किसी के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं ही नहीं, इस तरह की बातें आपके माइंड में आएंगी। अवर सेल्फ इमेजेस टेक अ डाइव। आप कहते हैं भाई मेरी तो कोई अहमियत है ही नहीं, मेरा तो कोई मकाम है ही नहीं, मैं क्या हूँ, मैं तो जीरो हूँ, इस तरह के ख्यालात आते हैं। अवर होप्स फॉर द फ्यूचर डिम। आपको फ्यूचर पर उम्मीद नहीं दिखाई देता, आप कहते नहीं भाई फ्यूचर में तो कुछ रखा ही नहीं है मेरे लिए। अदर पीपल्स बिहेवियर सीम मोर सिनिस्टर। दूसरे लोगों का बिहेवियर आपको यानी बड़ा अजीब लगता है कि भाई उनका बिहेवियर बड़ा तकलीफदा है, अजीब है, समझ में नहीं आता। तो ये सारी चीजें आपको कब फील होती है? जब आपका अपना मूड खराब होता है। तो all about, it's all about your own mood. If it's positive, then your judgments about the world becomes positive, but if it's dark mood, then your judgment about the world becomes negative. जी बेटा, ये था आज का हमारा सेशन। अब अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ ऐड करना चाहते हो तो यू कैन। जी बेटा। सर जी सर इसका मतलब है कि हमारे मूड स्विंग्स जो हैं हम पे इफेक्टेड हैं, जी बेटा, मूड है ना? पे बड़ा असर है जी। तो अगर खुश होंगे तो खुशी वाले अल्फाज निकलते हैं, और जब बुरे होते हैं तो पिछली सब यादें आती हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं ये तो बंदा बहुत खराब है, ऐसा है, और हम सोचते भी नहीं कि हम आखिर ऐसा बोल क्यों रहे हैं, फिर पछताते हैं कि हमने इतना बोला और गलत बोला। अच्छा बेटा, सही कह रही। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे सोशल लाइफ में, मूड एंड जजमेंट का आपको कहाँ पे फायदा देगा? when we talk between in the people, जब हम बंदों से बात करते हैं उसी टाइम हो सकता है सर। बेटा, नंबर पहली बात के जब कभी आपका मूड यानी अच्छा ना हो, हमेशा अच्छे मूड में फैसले लिया करें, जिंदगी के बड़े बड़े फैसले सुकून में। तो जब कभी आप देखेंगे मेरा मूड यानी दरमियानी लाइन पर है, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं, आप अपने आप को टाइम दो और कोई डिसीजन ना लो, कोई जजमेंट ना करो आप उस वक्त। और जी जब कभी आप दूसरों को बुरा समझते And होते हैं तो sir, जी, sir, I have a question. लेट मी कंप्लीट। जब आप दूसरे लोगों को बुरा समझ रहे होते हो तो आप खुद को बताओ कि भाई अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है और मेरी ये जजमेंट अच्छी नहीं है, मैं मिस जज कर रहा हूँ लोगों को। अच्छा, तीसरी बात, आपको जब कभी दूसरे लोगों से यानी अच्छा कुछ चाहिए, आप समझते हैं कि मुझे जजमेंट दूसरे लोगों की चाहिए लेकिन अच्छी चाहिए, तो आप उनके मूड पे काम करें, उनके मूड को अच्छा करें। जितना आप उनके मूड को अच्छा करेंगे, आपको उनसे अच्छी जजमेंट मिलेगी आपके बारे में। ये डिपेंड ये इंटरव्यू में अक्सर होता है, क्योंकि इंटरव्यू में उन लोगों की जजमेंट आपके लिए मैटर करती है। अब आप क्या करेंगे, उनके मूड को अच्छा करेंगे। अब ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आप उनके मूड को कैसे अच्छा करते हैं। जी बेटा, क्या पूछ रही थी? जी सर, थैंक यू सर। सर अगर किसी का मूड अच्छा हो तो वो पॉजिटिव बातों पे ज्यादा फोकस करेगा। बेटा, आवाज नहीं आ रही सही। सर अक्सर लोग ना, जब उनका मूड बहुत खराब होता है और वो अपनी जिंदगी के बहुत बड़े फैसले कर लेते हैं, मतलब जैसे कि किसी का अगर मूड बहुत खराब है, किसी ने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, तो सर उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? बेटा, अपने उस फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, फीलिंग्स पे कंट्रोल करना। आ रही है बात समझ में? और नंबर दूसरी बात, आपने ओके सर, थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल उस लड़की का मैं आपको मिसाल बताऊंगा, उसको अपने शोर को समझना चाहिए था कि कितना गुस्सेला है और बड़े बड़े डिसीजन छोटे छोटे मूड में ले लेता है, तो ये चीज उसके माइंड में रहनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स उसने गलत किया, अच्छा नहीं किया, उसने गलत किया, लेकिन कहते हैं ना, अगर
कोई गलत करता है तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कोई बंदा गलत भी कर सकता है, ताकि हम उसको गलती का मौका ना दें। जी, और कोई? जी सर, थैंक यू सो मच। Anyone else? Okay, beta, if you don't have any query further, then we will end the session and inshallah we will meet in our next lecture in next week. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।